चाय पर चर्चा, राजनीतिक चर्चा। द स्टार इंडिया की टीम पटना पहुंच चुकी है और हमारे साथ पटना में मौजूद हैं अभी अपने कार्यालय में ही लोजपा अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष अंजू देवी जी, जो कि कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव में लोजपा से कैंडिडेट भी रह चुकी हैं, जो कि वहाँ पर तीसरे स्थान पर थी। पहले मैम आपका स्वागत है द स्टार इंडिया। आप सभी को नमस्कार। मैं सभी आपकी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार है। मैम, जैसे कि आप कुशेश्वर स्थान से उपचुनाव फाइट भी की और तीसरे स्थान पर रही, आप अपने क्षेत्र में जाती थी तो कौन कौन सी समस्याएं आपको दिखाई दी वहाँ पर? वहाँ सबसे बड़ा क्षेत्र था, आपको विकास होना था। जिस विकास में आपको देखिए मार्ग नहीं है, स्कूल व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। अगर वहाँ स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाए तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? और वहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। नीतीश सरकार कहती हैं कि हमने ये व्यवस्था किया, वो व्यवस्था किया। अरे वो उनका व्यवस्था ही नहीं है, सबसे बड़ा बात है। वो खुद जाकर देखिए, जहाँ वो अपने विधायक को खड़ा करके रखे हैं, जहाँ वो उपचुनाव में अपने विधायक के लिए पीठ पे खड़े रहे, वहाँ जाके देखे अगर व्यवस्था किए हुए हैं तो अच्छी बात है। जहाँ हमको ऐसा कोई व्यवस्था बुझाया नहीं। हम खुद अपने चुनाव के टाइम में एक औरत को पीड़ित होकर देखे, नाव पे सवार होकर जा रही है, जो कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। जो कि वहाँ व्यवस्था, सबसे पहला व्यवस्था होना चाहिए वहाँ स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य होगा तो वहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, मार्ग रहेगा तो लोग दूर दूर तक कॉलेज स्कूल पढ़ने के लिए भी जाएंगे। हाँ, एक और बात है, वहाँ महिला कॉलेज भी नहीं है। महिला कॉलेज होना चाहिए। वहाँ के बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं तो वो रोड पर जा रहे हैं। क्यों नहीं रोड पर जा रहे हैं? क्योंकि जो बच्चा पढ़ा लिखा है उनको नौकरी ही नहीं मिल रही है। तो हम तो चाह रहे थे कि जो हमारे बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको आना चाहिए था रोज़गार में, तो उनको रोज़गार कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा। तो वो लोग लास्ट में क्या कर रहे हैं, अब ये सुन रहे हैं कि शराबबंदी हो चुकी है। शराबबंदी कहाँ हुई है? लोग घर घर बना के पी रहे हैं, खाद पर के वो लोग मर रहे हैं। हाल फिलहाल में आप देखे होंगे मुजफ्फरपुर में कितने लोग मरे हैं। ये सब है बात है। इस समय अपने सरकार को, इस सब को हम चाहेंगे कि मेरे नीतीश सरकार इस सब पर काम करे। जी। तो आपको वहाँ पर समस्याएं क्या क्या दिखाई दी? जैसे कि आप थी ना कि गरीबी ज़्यादा तौर पर था, कि दलित दबे हुए दिखाई दे रहे थे। बहुत ज़्यादा वहाँ दबे हुए थे। वहाँ के जितने भी दलित हैं, हमारे मुसर टोला गए थे, वहाँ जाने का सड़क नहीं है। वहाँ आप जाइएगा तो आपके वहाँ का लोग देख के व्यवस्था, हम समझते हैं कि वहाँ के लोग रहते कैसे हैं वहाँ पे। हम जब खुद मतलब जा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और वहाँ के लोग कैसे कैंपेन कैसे करते जब सड़क नहीं था? तो नाव पे चढ़ के गए। अच्छा, नाव पर? हाँ, नाव पे। अब जहाँ पानी थोड़ा सूख गया तो कीचड़ में चल के गए हैं, टीम के साथ गए हैं। हाँ, ये रहा कि वहाँ के लोग ये आस लगा के रखे हैं कि यहाँ विकास हो, यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे। वो लोग नहीं चाह रहे कि हम लोग कहें, वो लोग भी चाह रहे कि हम लोग को भी सपना है अच्छे घर में रहे, अच्छा स्वास्थ्य मिले, बिजली व्यवस्था हो। बिजली जो है ठीक है, बिजली मिल रहा है, लेकिन आपको जब घर ही में अगर आपको पानी घर सर पर टपकेगा तो कैसे रहेंगे? आपका चुनावी कैंपेन कैसे था? या घर घर जाती थी या कि आप ही हवाई प्रचार करके चली आते थे? आप लोग तो पत्रकार है तो आप लोग ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन आपको चाहेंगे तो आपको कैंपिंग का हम सारा पिक्चर दे देंगे। हम एक एक घर देखें और उससे भी ना विश्वास हो तो हम जहाँ जहाँ गए हैं वो सब का हम नंबर आपको दे देंगे। पूछिएगा, अंजू देवी आई थी यहाँ। अच्छा। वहाँ के बच्चे पहचान गए हैं। घर घर में छाप छोड़ा है। हाँ, छोड़ आए हैं। जो हमारे नीतीश सरकार जी चाहती थी कि अंजू देवी ना बढ़े, तो वही कहीं ना हमको बढ़ा दिए। अच्छा। वही हमको बढ़ा दिए हैं और वही हमारा प्रचार भी किए हैं। सच पूछिए तो आधा प्रचार उन्हीं का किया हुआ है। जो हम लोग हेलीकॉप्टर छापाया था तो वो मेरे ही हेलीकॉप्टर छाप पे आते थे। अच्छा। तो वो तो प्रचार हेलीकॉप्टर पे ही हो गया। तो इसमें हम अपने जो हमारे नीतीश जी सरकार है, माननीय राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि सर, आप जो कह रहे हैं कि घर घर जा कर के हम विकास कर रहे हैं, विकास सिर्फ आपको मंच पे चढ़ के विकास करने से नहीं होता है, आपको घर घर जाके देखना भी होगा। आप आते हैं तो आप सबसे पहले बैरियर लगा देते हैं कि भाई लोग हमसे जनता मिले ना। जब आपसे जनता मिलेगा नहीं, आप समस्या सुनेंगे कहाँ? सही बात है। आप कोई ठीक है, आप नहीं बैरियर से मिल रहे हैं तो आप कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि लोग आपसे संपर्क करे, अपना दुखड़ा सुना सके कि हाँ मेरे पास ये चीज़ नहीं है। सबके पास तो जनता दरबार पास आने पास टाइम नहीं है कि पटना आया जनता दरबार में शामिल नहीं, ऐसा सुविधा करना चाहिए। आप संडे को ही रखें, महीना में 1-2 दिन रख लीजिए अपने अपने जगह पर कैंप, कि हाँ चलिए हम यहाँ आ रहे हैं, इतना सारा आदमी आइए, अपना अपना दुखड़ा दीजिए, हम सुनेंगे कहाँ काम हुआ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा तो हम नहीं सुने, ऐसा कुछ नहीं काम हुआ जो हम देखे कि सर हमारे किए हों।
जैसा कि देखा जा रहा है कि जो चिराग पासवान जी को अभी, क्योंकि एक दुखद घटना हो गई कि रामविलास पासवान जी नहीं रहे, देहांत हो गया उनका अचानक, तो जो लोजपा थी दो गुटों में बट गया, और आप लोगों के जो लोजपा मिला है वो रामविलास पासवान के नाम से, जिसका हेलीकॉप्टर छाप है। तो इस समय आप देख रहे हैं, आप लोग करते भी होंगे काम कि चिराग पासवान जी अपनी पार्टी को विस्तारित रूप दे रहे हैं। क्या क्या रणनीति है आप लोग का अपने पार्टी को विस्तार करने के लिए? पार्टी लेके विस्तार यही हो रहा है सर कि देखिए हमारे हाल फिलहाल में सारे ज़िले से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे सर से। अभी हाल ही फिलहाल में हमको उपाध्यक्ष का, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष का हमको शपथ ग्रहण करवाया गया था। तो उसमें हमारे 4 जिला के नवयुवक लोग आए थे। वहाँ पे पहलवानी के जो पहलवान के हैं सचिव हैं, रह चुके हैं, संतोष यादव जी आए हुए थे। वो लोग हमको ये प्रोत्साहन करवाने के लिए आए थे कि मैडम हम इस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने चिराग भैया जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग आए हुए हैं कि हम लोग को भी इस पार्टी में जोड़ा जाए, कि हम लोग जो इधर मतलब कि अपने पार्टी को जितना जोड़ेंगे, जितना विस्तार बनाएंगे, उतना विकास होगा। 4 जिला से आए थे, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, ये यहाँ से आए हुए थे, सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे। और हाल फिलहाल में जिला अध्यक्ष का आपको शपथ ग्रहण किया गुंजन देवी जी, जो आपको 2 तारीख को 18 प्रखंड की महिला को शपथ ग्रहण करवाई हैं। और ये गांव-गांव, घर-घर काम हो रहा है। विशाल वैशाली जिला से भी हुआ है, जो वहाँ के हैं अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विशाल हैं, वो भी करवा रहे हैं अपना जितना है। तैयारी चल रही है? बिल्कुल, हाँ, तैयारी चल रहा है सर। सब लोग अपने और बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, कि हम आना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मजबूत हाथ करने के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सपना को साकार करने के लिए। उनका सपना ये था, जो हमारे दलित हैं, महादलित हैं, उनके घर घर स्वास्थ्य, बिजली और साक्षरता, ये 3 चीज़ रहना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ रहेगा तो उनको कोई कहीं से नहीं हरा सकता है। स्वास्थ्य रहेंगे तब तो वो पढ़ाई भी करेंगे, और जब वो पढ़ेंगे, खुद अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो उनको कोई नहीं दबा सकता है। उनके हाथ पर कलम की ताकत रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी सपना यही है कि घर घर साक्षरता पहुँचे। अगर साक्षरता रहेगी तो हमको समझाने की ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ये कीजिए चाहे उनको ये कीजिए, वो खुद समझदार हो जाएंगे। दलित के नाम पर हमें याद आया कि अभी मांझी जी मानते हैं कि मैं दलितों का नेता हूँ, महादलितों का नेता हूँ, और चिराग पासवान जी भी यहीं गरीब दबके और कहें कि ओबीसी SC ST का नेतृत्व करने वाले सब नेतृत्व हैं। अभी हाल ही में उनका बयान आया है, आप देख रहे हैं कि मीडिया इंडस्ट्रीज भी पूरा उसको उछाल रही है कि मांझी जी बोले हैं कि आजकल के जो दलित वर्ग के लोग हैं वो ब्राह्मणवाद का ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, और कहें कि सत्यनारायण पूजा कर रहे हैं। और जब कहा जा रहा है कि ब्राह्मण हमारे यहाँ खाना खाइए पात में बैठकर, तो खाना नहीं खा रहे हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने ब्राह्मण दलित एकता एक भोज रखा था अपने आवास पर, बहुत सारे ब्राह्मण भी गए थे। तो जो कि विपक्ष का कहना रहा कि पक्ष का कहना रहा सरकार का है कि बीजेपी का कोई लीडर थे कि यदि मांझी जी का कोई जीभा काट कर लाता है तो हम उसे 11 लाख का पुरस्कृत भी करेंगे, इनाम भी देंगे 11 लाख तक का। तो कौन दलित है और कौन क्या है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो हम ये बात बोलेंगे कि देखिए, दलित महादलित तो हैं और हर कास्ट में हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग दलित में आते हैं, गिनती नहीं। आप जाके देखिए गांव, बहुत ऐसे गांव हैं जहां ब्राह्मण हैं लेकिन उनको भोजन सही ढंग से नहीं मिलता, उनका मकान नहीं ढंग से है। दलित का मतलब क्या होता है? जैसे कि मतलब खाने का न सुविधा, पीने का, रहने का, ऐसे दलित? हाँ, हर कास्ट में दलित महादलित है। ये नहीं है कि सिर्फ जाति विशेष कुछ ऐसा नहीं है। जाति विशेष लेके लड़ना ही नहीं चाहिए। हमको ये लेके चलना चाहिए कि हम लोग हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू मान के चलिए कि हम हिंदू हैं। अब इसमें हम बड़ा छोटा करने लगे तो कहाँ, ये तो हो गया जातिवाद राजनीतिक। हम लोग, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो जातिवाद का राजनीतिक नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम हर चीज़ को लेके चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे, और हर जात में छोटा बड़ा है। ये नहीं है कि हम लोग दलित हैं तो मेरे में छोटा है, उनमें नहीं है छोटा बड़ा। नहीं, उनमें भी है, क्योंकि हम हर इस उपचुनाव में, पत्रकार महोदय जी, आप जानिएगा कि हर जगह हम गए हैं, और उसमें हम हर क्षेत्र में, वो यादव भाई हो, वो कुर्मी भाई हो, वो ब्राह्मण हो, वो आचार्य हो, हम खुद देखें कि वो लोग भी गोबर पाथ रहे हैं जो हमारे भी गोपाथ रहे हैं।
जो हम खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं। दलित डिफाइन कर दिया गया है कि हाँ ये दलित हैं। हाँ हाँ, चाहे वो मुसलमान में भी जाके देखिए, वो लोग में भी दलित महादलित हैं, तो वो लोग कहाँ आपस में लड़ते हैं। तो हम लोग इस तरह आपस में लड़ करके जातिवाद खेलना नहीं चाहिए। हमको अपना ये लेके लक्ष्य चलना चाहिए कि हमारा बिहार कैसे नंबर 1 पर आवे, और बिहार में नंबर 1 पर आएगा तो हमारा बिहार में जो बिहार से बाहर लोग, जैसे हमारे फर्स्ट का जो नारा चल रहा है, जो हम बोले भी थे कि हमारे कुशेश्वर से ये नारा लग चुका है, वो अभी भी हम कहते हैं नारा लग चुका है। और ये जो हमारे अभी बिहारी फर्स्ट जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, चिराग पासवान जी, जो बिहार से लोग बाहर बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, बाहर डॉक्टर इंजीनियर, यही का बच्चा बाहर रहता है। क्यों? तो यहाँ वैसी सुविधा नहीं दी जाती है, और यहाँ क्या होता है, शासन होने लगता है। कहीं ना कहीं अगर आप बढ़ने लगे तो अगला आकर आपको दाबने लगता है। हाँ, जिम्मेदारी व्यवस्था होने लगता है। ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि हमको समाज में बांट रहा है और हमको दबा भी रहा है? कौन इसका जिम्मेदार है? जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद नहीं होना चाहिए। नहीं, जातिवाद नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जातिवाद जो खत्म होता है, हम कहते हैं सब बढ़िया है। जातिवाद नहीं होना चाहिए। यहाँ जातिवाद खेलने नहीं आए हैं। आदमी जब हम लोग मर जाते हैं तो सब आदमी तो जाते हैं एक ही जगह, कहाँ शमशान ही जाते हैं। ये तो नहीं है कि हम मर गए तो दूसरे जगह जाते हैं, और आचार्य जी लोग मर जाते हैं तो दूसरे जगह जाते हैं। सब तो एक ही जगह जाते हैं। बिल्कुल, सब प्राकृतिक भी ही रहते हैं। तो इसमें हम लोग जातिवाद क्यों खेले? जातिवाद नहीं करना चाहिए, तब तो हम लोग बिहार विकास नहीं हो रहा है। इसी के वजह बस जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए, जातिवाद नहीं रहना चाहिए। अच्छा, पार्टी विस्तार का आप लोग का रणनीति तो बन रहा है, लेकिन चिराग पासवान को पहली बार मतलब ये मौका मिला है, या कहें कि मतलब संघर्ष करने का एक समय मिला है, क्योंकि बनी बनाई पार्टी मिली थी लेकिन पार्टी बिखर गई। आप लोग का विश्वास है कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान जैसा मतलब डेवलप हो पाएंगे, अपनी पार्टी को डेवलप कर पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, एकदम होंगे। अभी जो आप देख रहे हैं पार्टी विस्तार काम चल रहा है, हम लोग भी घर घर जा कर के पार्टी विस्तार कर रहे हैं, और लोग कहीं ना कहीं इनको पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट सीएम के अथी पे बिहार का अगला अगर मंत्री बनेंगे तो अपने चिराग पासवान जी ही बनेंगे, राष्ट्रीय मुख्यमंत्री बनेंगे। तो तेजस्वी को साथ में नहीं लाइएगा? नहीं, वो तो रहेंगे, वो तो छोटे भाई हैं। अच्छा। चिराग पासवान जी खुद अपने बोले हैं, तेजस्वी यादव जी वो मेरे बड़े भाई साहब, वो छोटे भाई साहब। अच्छा। तो दोनों तो छोटे बड़े हैं। तो मुख्यमंत्री किनको बनाइएगा? हाँ, मुख्यमंत्री किनको बनाएंगे? वो भी दावेदार हैं अपने आरजेडी की तरफ से। हाँ, आरजेडी की तरफ से दावेदार, वो जनता तय करेगी। वो जनता तय करेगी किनको अगला दावेदार में देखती है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि सबको लेके चले, ये जातिवाद ना खेले जिसमें कि दलित महादलित जो दब के रह जाती है, हर कास्ट में वो दबी ही रह जाती है। और ये राजनीतिक जातिवाद के चक्कर में आम जनता मर जाती है। जहाँ कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि लोग हर बार बोलते हैं कि हम स्वास्थ्य के लिए करेंगे, स्कूल के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बस 1 साल 2 साल थोड़ा हवा में रहता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं राख के तरह वो ठंडा पड़ जाता है। 20 वर्ष होने जा रहा है, 2025 में लगभग सरकार में आए हुए नीतीश जी को 20 वर्ष हो जाएगा, और वो कह रहे हैं कि मैं विकास भी किया हूँ। लेकिन आज भी युवा बेरोजगार हैं, आप देख रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी युवा हूँ, युवाओं से बराबर मिलता हूँ, बराबर मेरे चैनल पर इंटरव्यू भी पड़ा है युवाओं का सीधे तौर पर रोजगार की मांग है। जबकि इन लोगों को 20 लाख रोजगार का मैनिफेस्टो में घोषणा भी किए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में। क्या लग रहा है आपको, रोजगार देंगे ये लोग? रोजगार देंगे, ये तो हमारे नीतीश सरकार जी कल भी परसों घोषणा किए हैं कि भाई हम अपना युवा सबको इतना नौकरी के लिए घोषणा कर दिए हैं। अब नौकरी के लिए घोषणा तो कोई भी कर देता, हम भी घोषणा कर देंगे कि भाई आइए हम अपना कुशेश्वर स्थान में रोड बनवा देंगे। तो बनेगा तब तो लोग ना आँख से देखेंगे तब तो। अगर वो ऐसा कर देते हैं कि हाँ रोजगार दे रहे हैं, तो हमारे अच्छे अच्छे युवक ना बउआए, ना इधर उधर घूमे। वो जो भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जो घर घर शराब बनना, वो बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। पढ़ा लिखा भी युवक घूम रहा है इधर उधर, शिक्षित हो जाएंगे लोग, वो शिक्षित हो जाएंगे। आप हर वर्ग में जाके देखिएगा कि सब बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन क्या हुआ, पढ़ लिख के उनको जगह पे नौकरी, अगर वो नौकरी में कहीं ना कहीं पास कर जा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं जाके छांट दिया जा रहा है। आज भी देखा जा रहा है कि लड़कियों को उसी दृष्टि से देखा जा रहा है, जैसे दहेज को लेकर लोग जला रहे हैं, मार रहे हैं, जबकि दहेज हमारे यहाँ कानूनन अपराध है लेना देना, फिर भी लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं। ये मतलब सच है, आप जाइए देखिए, मिलिए धरातल पर, तो सच है। लेकिन कानूनी रूप से मतलब इस पर बंदी बनाया गया है कि मतलब दहेज का मतलब कोई नियम नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लिया जा रहा है दहेज। क्या कुछ कहेंगे दहेज पर?
दहेज प्रथा पे तो शुरू से लोग इस पे विरोध करते रहे हैं। हर नेता, वो लालू यादव हो, वो नीतीश जी हो, हर लोग बोले हैं, चाहे हमारे रामविलास पासवान जी हो, सब लोग बोले हैं दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए। ये आम जनता को चाहिए कि दहेज प्रथा ना ले, लेकिन जो दहेज प्रथा के बारे में बोल रहे हैं तो हम यही बात बोलेंगे कि ये रोजगार पर आता है। वो ये लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ से ले, पैसा ले तो यहाँ कुछ करे, और इस लेन देन के चक्कर में कहीं ना कहीं लड़की मर जा रही है। गार्जियन नहीं समझ रहा है कि वो लोग क्या होता है ना, पैसा, किसी तरह से बस पैसा आना चाहिए। लोग में व्यक्तित्व खत्म हो गया, मानवता खत्म हो गया इस रोजगार के चक्कर में, अगर लालच के चक्कर में। हाँ, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग तो घर घर घूमते होंगे, देखे होंगे आप लोग। मेरे पास न्यूज भी आया था कि एक लड़की को जला दिया गया था, क्योंकि मेरे ही रिलेटिव थे, मेरे ही रिलेटिव थे, लड़की जला दिया गया था दहेज नहीं होगा। आप देखे होंगे वहाँ रोजगार नहीं होगा, बिल्कुल रोजगार नहीं होगा रोजगार। और वो लोग पर प्रेशर होगा, हो सकता है कि उसको अगली बेटी का शादी करना होगा, तो उसके लिए मतलब जो हम सुनते, हम लोग महिला हैं, हम लोग एक जगह यूनिटी बैठते हैं तो एक दूसरे के बात से सुनते हैं। हम बना हुआ बात नहीं बोल रहे, सुना मतलब कि खुद सामने बैठते हैं तो मुआयना करते, देखते हैं इस बात को कि अगर हमारा नेता अगर अच्छा हो, अगर नेता हमारा अच्छा हो, वहाँ का समझाने की तरीका अच्छा हो कि हाँ देखिए आपकी बेटी हमारी बेटी, ऐसा अगर चले, जैसे जातिवाद बोले, जातिवाद में कहीं कहीं देखते हैं कि लोग आजकल जैसा जो हो रहा है दिन घटना जो देखते ही हैं आप लोग कि इधर से शादी उधर कर लिया लोग, तो ठीक है कर लिया, लेकिन उधर जाके लड़की को जला दिया। क्या है, तो कहीं ना कहीं पैसा के लालच में, तुम पैसा नहीं दिया है हमको तो अपना तुम्हारी बेटी को जला देंगे। तो इसमें सरकार को बोलना चाहिए था, चाहे उस पर क्या, और जो बेटी को जला दे उसको ऐसा कर दे कि वो अगला जो दहेज ले वो ना ले पावे, डर से ना ले पावे। ऐसा कानून करना चाहिए, वो चाहे हम कहे ना रहे, हम भी अगर किसी से लेते हैं, किसी बेटी को करते हैं, तो वो मेरे पे भी वो कानून होना चाहिए। ऐसा कानून व्यवस्था करना चाहिए कि जिसमें दहेज प्रथा ना लागू हो। कोई दहेज ले, इसी तक व्यवस्था हो जाना चाहिए कि भाई आपकी बेटी को जलाया जाता है, ये समझें कि वो आपकी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटी को ना जलाइए। आप लोग कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो किस तरह से आप लोग बेटी बचा रहे हैं? बेटी बचा नहीं रहे हैं, बेटी तो और जल के मर रही है हमारी बेटी, सिहक के या जैसे भी। आज भी बेटी का कहीं ना कहीं दब के ही रह रही है। उस लड़की को उठने का मौका मिलना चाहिए, और हम चाहेंगे कि हमारे जो माननीय नीतीश सरकार जी हैं, इस सब पर काम करें, ताकि कम हमारी जो बेटियां हैं सुरक्षित रहें। चलते चलते मेरा आखिरी प्रश्न, क्या कुछ बिहार की जनता से मांग करेंगे आप? बिहार से जनता से क्या मांग करेंगे? मांग यही करेंगे कि बढ़ चढ़ के हम लोग का जितना है साथ दे। और ये हाल फिलहाल में जो हम बोले थे आपको, राष्ट्रीय मतलब वहाँ से उपाध्यक्ष का चिट्ठी लेने गए थे, वहाँ से भी हमको इनवाइट आया है। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चिराग पासवान जी, उनको सादर आमंत्रित किया गया है। शाहबाद के धरती पे रोहतास दंगल होने जा रहा है 21 फरवरी को। तो वो लोग चाह रहे हैं कि हमारे सारे जितने लोक जनशक्ति पार्टी के टीम हैं, और हमारे संजय पासवान जी हैं, संजय सिंह हैं, शोभा सिन्हा जी हैं, रेणु कुशवाहा हैं, राजू तिवारी सर हैं, हुलास पांडे जी हैं, ये सभी मिलके वहाँ आए और उस दंगल को प्रोत्साहन करें जो कहीं न कहीं लुप्त हो रही हैं। ये हमारी पूर्वज की देन है, और इसको कामयाब करने के लिए हम लोग उनका इस आग्रह को हार्दिक अभिनंदन करते कि हम लोग मिलके उनके आने की पूरी कोशिश करेंगे, और आएंगे ही बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स।